गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सरल और संयुक्त पत्ती के बारे में बताऊंगी। यहाँ मेरे पास कुछ पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। इन पत्तियों में ये जो पत्ती है इसमें ये मध्य शिरा है और ये इसका किनारा है, या इसको अपन फलक कोर भी बोलते हैं। ये किनारा जो है पत्तियों में इस तरह से प्लेन भी हो सकता है और या इस तरह से कटा पटा भी हो सकता है। अब ये चाहे प्लेन हो चाहे ये कटा पटा हो, इस पत्ती में भी आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन जो है वो किनारा है। लेकिन इसके जो कटान है, ये जो आप कटान देख रहे हैं यहाँ से तक, इसमें तो बिल्कुल कटान बहुत है ही नहीं, बहुत कम है और इसमें बहुत छोटे छोटे से कटान है। तो ये फलक कोर के कटान जब तक मध्य शिरा तक नहीं पहुँचते, इनमें किसी में भी, इसमें भी ये कटान बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें छोटे छोटे कटान है, लेकिन ये कटान मध्य शिरा तक नहीं पहुंच रहे। तो ऐसी पत्ती जिसमें फलक कोर के कटान मध्य शिरा तक नहीं पहुंचते, इस तरह की पत्ती जो है वो सरल पत्ती कहलाती है। अब इस सरल पत्ती से ही संयुक्त पत्ती का विकास हुआ है। तो जब ये जो ये किनार कटान है ये मध्य शिरा तक पहुंच जाते हैं तो ये पूरी पत्ती जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस तरह से। और ये छोटे छोटे पार्ट इस तरह से, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि ये गुलाब की पत्ती को जब अपन तोड़ते हैं तो ये पूरी की पूरी पत्ती जो है वो टूटती है और यहाँ पर जो पत्ती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये जो है वो लीफलेट या पर्णक कहलाते हैं। ये पर्णक जिस अक्ष पर लगे होते हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये पूरी एक पत्ती है इस तरह की पत्ती जिसमें जो कटान है मध्य शिरा तक पहुंचकर उनको छोटे छोटे लीफलेट में बांट देता है। तो इस तरह की जो पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती कहलाती है। ये जो संयुक्त पत्ती है इसमें ये जो पर्णक है जिस अक्ष पर लगे हुए होते हैं, तो इस अक्ष को अपन बोलते हैं रैकिस। तो ये रैकिस है। और अब ये जो संयुक्त पत्ती है ये दो तरह की होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं रैकिस की दोनों तरफ जो छोटे छोटे लीफलेट लगे हुए हैं, ऐसी जो पत्ती है वो पिन्नेटली कंपाउंड कहलाती है। और ये पिन्नेटली कंपाउंड है जिसमें रैकिस के जो है दोनों तरफ छोटे छोटे ये रैकिस पर लीफलेट लगे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे लीफलेट हैं। तो इस तरह की जो पत्ती होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड कहलाती है। जबकि एक ये जो पत्ती है इसमें ये जो पीटियोल है, ये छोटे लीफलेट है, कई लीफलेट में ये पत्ती डिवाइड है। तो देखिए आप, ये कई लीफलेट है और ये सारे लीफलेट जो है एक पर्णवृंत के एक पॉइंट पर लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो पत्ती होती है वो पामेटली कंपाउंड या हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड या पिच्छाकार संयुक्त और ये पामेटली कंपाउंड या हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। अब ये जो पिन्नेटली कंपाउंड है इसमें जो ये पिन्ना है या ये जो लीफलेट है ये कई तरह से लगे होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें रैकिस के दोनों अगल बगल में ये लीफलेट लगे हुए होते हैं। तो ऐसे जो है इसको अपन बोलते हैं यूनिपिन्नेट, यानी कि मुख्य अक्ष के अगल बगल में सीधे लगे हुए हैं, यूनिपिन्नेट या एक पिच्छे की जैसे है इसमें इस तरह से। जबकि बबूल में जो है ये एक पिच्छे की जो होते हैं ये सम संख्या में भी हो सकते हैं, जैसे ये और असम में, जैसे इमली में है, इमली में ये सम संख्या में होते हैं आप देखते हैं, जबकि ये गुलाब में ये विषम संख्या में होते हैं। तो एक पिच्छे की पत्ती जो है वो कई तरह की, यूनिपिन्नेट पत्ती जो है वो समपिच्छे की भी हो सकती है या पेरिपिन्नेट भी हो सकती है, और ये जो है विषम पिच्छे की या इम्पेरिपिन्नेट भी हो सकती है। जैसे कि ये विषम पिच्छे की है क्योंकि इसमें 5 पत्तियां हैं, 5 लीफलेट है, जबकि इमली में इस तरह की जो है सम संख्या में ये पिन्ना होते हैं। अब ये जो है ये तो यूनिपिन्नेट है, जबकि इसमें अगर ये जो लीफलेट है ये एक मुख्य अक्ष और फिर दूसरे मुख्य अक्ष पर लगी हुई होती हैं ये लीफलेट्स। तो ये आप देखें, ये पहला रैकिस पहला अक्ष है और पहले अक्ष से दूसरा ये पूरी पत्ती है कंपाउंड लीफ, ये पूरी कंपाउंड लीफ है। तो यहाँ से ये टूटी हुई है और ये इसका पहला रैकिस है, फिर इसके पहला अक्ष है, फिर इसके बाद दूसरा जो अक्ष है या दूसरे इस रैकिस पर जब ये लीफलेट लगे हुए होते हैं ये इस तरह से, जैसे गुलमोहर में है तो इस तरह के जो है बबूल में है, तो
बबूल है, गुलमोहर है, इसमें ये जो पत्तियां लगी होती है वो दूसरे अक्ष पर लगी होती है। तो इस तरह की जो पत्तियां होती है वो बाइपिन्नेट या द्विपिच्छकी पत्ती कहलाती है। इसी तरह से सहजन में त्रिपिच्छकी होती है, और जैसे धनिया में आप देखते हैं कि पत्ती बार बार डिवाइड होती है, और ये इस तरह से इसमें भी जो है पत्तियां बार बार आगे डिवाइड होती है ये हजारे में। तो इस तरह की जो पत्ती होती है ये कंपाउंड लीफ कहलाती है। अब इसमें अंतर क्या है कंपाउंड और संयुक्त और सरल पत्ती में? जो सरल पत्ती जहाँ लगी होती है वहाँ एक्सिलरी बर्ड होती है और यहाँ से नोड पर लगी हुई होती है, और यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड होती है, वहाँ से नई शाखाएं निकल सकती है। जबकि जो लीफलेट लगे हुए होते हैं जिस अक्ष पे लगी होती है, यहाँ से कोई शाखा नहीं निकलती। शाखा कहाँ से निकलेगी? जहाँ पर ये पत्ती लगी हुई है। जैसे ये पत्ती है ये यहाँ पर, तो ये जो इसका रेकिस है, ये अक्ष है, यहाँ पे पत्ती के नीचे से कोई शाखा नहीं निकलेगी, यहाँ कोई एक्सिलरी बर्ड नहीं होती। एक्सिलरी बर्ड हमेशा यहाँ पे तने पर, जहाँ ये पूरी संयुक्त पत्ती लगी रहती है, वहाँ पर एक्सिलरी बर्ड होगी। इसके अतिरिक्त जो है सरल पत्ती है वो इसमें जो टर्मिनल बर्ड हमेशा रहती है, यानी कि पत्तियां आगे से आगे अपनी वृद्धि करती रहती है। जबकि ये कंपाउंड लीफ है, इसमें यहाँ पर कोई टर्मिनल बर्ड नहीं है, यहाँ पर ये पत्ती से खत्म हो गई, तो यहाँ पर इसके बाद ये जो है संख्या में वृद्धि नहीं करते। तो जितने ये रहते हैं यहाँ पर आप देखें कि ये इसके बाद इसकी निश्चित संख्या होती है, कुछ संख्या के